बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलू। स्टूडेंट्स, आज 27 जून 2019 है और आज का ये लेक्चर नंबर 67 आप मुलाज़ा कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमने अपने एकेडमी के स्टूडेंट से टेस्ट लिया है और ये टेस्ट नंबर कौन सा है? टेस्ट नंबर 9। डेली बेस पे टेस्ट होते हैं और इन टेस्टों में ना सिर्फ इनकी जो वोकेबलरी है वो चेक होती है, बल्कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इस्लामिक स्टडी के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए गए हैं वो भी, और साथ दूसरे क्वेश्चन जो लेक्चर्स में होते हैं मेरे वो भी चेक किए जाते हैं। और डेली बेस पे इनको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। डेली बेस पे 100 क्वेश्चन ये याद करके आते हैं और उन्हीं में टेस्ट लिए जाते हैं। तो आजकल हमने जो टेस्ट शुरू की हुई हैं वो अपनी बुक से स्टार्ट किए हैं। जो बुक आपको मैंने कल दिखाई थी, ये वाली बुक है। इसी बुक को सामने रख के हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। ये इंटेलिजेंस क्वेश्चंस भी हैं और एकेडमिक क्वेश्चन। और टोटल जो एकेडमिक्स क्वेश्चंस हैं इनकी तादाद 1755 है। कितनी है? 1750 के करीब ये क्वेश्चंस हैं। और फिर इस तरह टेस्ट इनसे हम लेते हैं। ये आपके सामने टेस्ट 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के टेस्ट। तो 100 क्वेश्चन अगर याद करें तो 20 क्वेश्चन तो याद रहने चाहिए। तो अभी आप ऐसा करें, ये टेस्ट आपने दे लिया, अभी अब आंसर साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इसके। ये चेक करने एक दूसरे को दे दो टेस्ट, खुद चेक नहीं करना। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स डिड हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला रूल? तो ठीक है, 10 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। जो वीडियो सुन रहे हैं हमारे स्टूडेंट को चाहिए कि साथ साथ ये लिख लेंगे ताकि याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सद्दाम हुसैन हैंग्ड? सैटरडे 30 दिसंबर 2006, हफ्ता 30 दिसंबर 2006। जो क्वेश्चन सही है टिक कर लें और जो गलत है उस पर क्रॉस लगा लें। इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, d डिवाइडेड dx इन ब्रैकेट x2 माइनस 5x प्लस 6 ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 oblique x 2 माइनस x 5x प्लस 6। यकीनन ये आपने गलत किया होगा। मैथ्स का क्वेश्चन सही किया है। चलो नेक्स्ट, 1 डिवाइड बाई x2 माइनस 5x प्लस 6 जी। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ पाकिस्तान? जी, इट इज फ्रॉम कराची टू पेशावर। ये भी जो आंसर है ना ये टाइप कर लिए करें। चल नेक्स्ट, एक सफ़ा ये भी टाइप कर लिए करें और मैडम को जो है ना आप दिखा दिए करें प्रूफ रीडिंग के लिए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द वार ऑफ 1857? जी, डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स। मुसलमान हर हवाले से, सियासी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, अदबी लिहाज से, मईशत के लिहाज से, हर हवाले से क्या थे? पस्ती के शिकार थे। तो जी आज़ादी लिख सकते हैं, लेकिन रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि मुसलमान सियासी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, ठीक है, रिलीजियस हवाले से, हर हवाले से पस्ती के शिकार थे। अंग्रेज छाया हुआ था। इस पे पूरा मैंने लेक्चर दिया था 1857 की जंग आज़ादी पे। हम जंग आज़ादी कहते हैं और अंग्रेज को गदर कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर हमारे खिलाफ गद्दारी की है। और हम क्या कहते हैं? से जंग आज़ादी का नाम देते हैं। अहम रोल किसका था इस जंग में? सर सैयद अहमद खान का।
Which country of Asia became nuclear power in 1974? India. 18 May 1974, atomic bomb tested in Rajasthan. Next question is, to whom was title Kalimullah given? Hazrat Musa alayhi salam. When did Pakistan become nuclear power? 28 May 1998. जी 1999 98 no 99 98 है. 28 मई 1998 और मकाम था चागी बलूचिस्तान, जहाँ तमाम का टेस्ट किया गया. और इस 28 मई को कौन सा दिन कहा जाता है? यौम तकबीर कहा जाता है, यौम तकबीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द मैटरनल सिटी ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मक्का का पुराना नाम क्या है? मक्का. हु वाज द रूलर ऑफ हैदराबाद स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आसफ जाही. आसफ जाही. On which river was the Mangla Dam built? Jhelum. Mangla Dam दरिया झेलम पे बनाया गया. What was the nationality of Alfred Nobel? Swedish. Swedish. जी हाँ, Swedish था ये. What is the name of commission which was responsible for making boundaries between Pakistan and India? Radcliffe. Who is called Jamiul Quran? Hazrat Usman Ghani Razi Allah Ta'ala anhu. What was the total strength of Muslims in Battle of Uhud? 1000. फिर 300 अलग हो गए थे, 700 रह गए थे. Who is called at the first Muazzin in Islam? Hazrat Bilal Habshi Razi Allah Ta'ala anhu. Which one is not a pronoun in these? Who, whose, that, whom? That. Who was the first president of All India Muslim League? नहीं आया ये. चलो ये मैं वैसे, सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान. What is the major source of Pakistan electricity generation? हाइडल पावर. ये है क्वेश्चन. अच्छा इधर नहीं है, चलो मैं पूछता हूँ क्यों. To whom was the title of Ruhullah given? Hazrat Isa alayhi salam. Jamal didn't come dash to my expectations. Come up. What is the literal meaning of Ansar? Supporters. Between which two countries is the 49 parallel line boundary? जी ठीक है, Canada and United States. Next question is, who received you dash at the airport? At the airport. At लिखा हुआ है इधर, ठीक है, इधर गलती से इन्होंने पहले लिखा. Between whom was Ghazwa Khandaq fought? Muslim and कुफार मक्का. कितने क्वेश्चंस रहते हैं? हो गए, कंप्लीट हो गए. अभी नंबर लगा लें, जो आपने नंबर हासिल किए ऊपर लगाएं, डिवाइड बाय 20, और जिसका टेस्ट है उसको दे दें. फीमेल आपस में कर लें डिस्पर्स, और मेल आपस में कर लें. ये कितने मार्क्स हैं आपके? 19. आपके जी 17, 18, 16. वाई पढ़ा नहीं है. 15. चलो ये कोशिश करें, देखें पेपर आउट है, बुक आपको दी हुई है, फिर भी अगर आप नंबर कम ले रहे हैं तो ये आप पढ़ते नहीं हो. इसका मतलब ये 20 में से 20 आने चाहिए. अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं कि एकेडमिक टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है.
एक तो आपको चाहिए कि ये वाली बुक जो है, ये जो एकेडमी की बुक हमने बनाई है, पुराने पेपर जमा की हुई हैं जो इनिशियल सेंटरों में आए, उनको कंबाइन करके ये बुक हमने तरतीब दी है। इस बुक को एक तो स्टडी करें। इसके अलावा बाकी जो बुक्स हैं, मैं नहीं कहता मत पढ़ो, बाकी बुक्स जितनी भी किसी भी कंपनी की हैं, किसी राइटर की बुक है, वो आप पढ़ो, नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। मुख्तलिफ नोट्स हैं वो भी पढ़ें। इसके अलावा ये लेक्चर जो यूट्यूब पे आप लोग सुन रहे हैं, स्पेशली जो पेपर आ रहे हैं आजकल, उन्हीं को सामने रख के ये नोट्स तरतीब दिए गए हैं। इनको भी आपको चाहिए कि ये सही तरीके से स्टडी करें। अखबारात वो पढ़ें जो तबसरे हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर और न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ, जो तबसरे हैं वो आप लोग सुना करें। और इधर एकेडमी में आने का मकसद यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो आपकी मजबूत हो। कॉन्फिडेंस होगा तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अभी आप में से वॉलंटियर कौन इधर आके स्पीच करेगा? मुझे पता है आप इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं, ICB के जो बच्चे हैं दूसरी क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको अभी से इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है इसकी, ताकि कॉन्फिडेंस तो होगा इंटरव्यू में, स्पेशली इंटरव्यू में आप लोग सही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी आप आ जाओ बच्चे, यहाँ से 4th नंबर पे। जी क्या नाम है आपका? हमजा। आ जाए, मुझे पता है आप अच्छी स्पीच कर लेते हैं। अपना टॉपिक बता दें और साथ फिर आप बताएं कि इस टॉपिक में मैं स्पीच करने जा रहा हूँ। इनसे टेस्ट सारे से कलेक्ट कर लें। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हमजा खान है, वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ। वज़ीरिस्तान से, माशाल्लाह। सर मेरा टॉपिक है सर, ये अमन के लिए जंग ज़रूरी है। सर वो इसलिए कि सर इस बीच में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कश्मीर का मसला चल रहा है, इसमें हमारे दो तरफा के ख्यालात हैं। एक वो है कि हम सब कहते हैं कि जंग होनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अमन से होगा। तो मेरे ख्याल से अमन के लिए जंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल के दौर में हमने देखा है, हम अक्सर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उन सबको पता है कि हमने कश्मीर के साथ कई दफ़ा मुआहदे करने की कोशिश की है इंडिया के साथ, कि वो मुआहदे पर बात हल हो जाए, लेकिन वो मुआहदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब भी हमने ऐसा किया है, हमें उन्होंने मतलब डिग्रेड किया है और मुआहदे से इनकार किया है। तो इसलिए अमन के लिए जंग ज़रूरी है। और इसका एक पहलू ये भी है कि जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ सबको। जैसे एक वालिद होता है, जैसे मेरा वालिद है, वो पाकिस्तान और मैं कश्मीर, ठीक है, और हम जा रहे हैं और कोई गैर सा बंदा आ जाए और मुझे हाथ से पकड़ ले कि नहीं ये मेरा बेटा है, तो मेरे वालिद साहब को तो पता है कि ये मेरा बेटा है और मुझे भी पता है कि ये मेरा वालिद साहब है। तो वो एक दफ़ा तो मेरे वालिद साहब उसको मना करेंगे यार ये मेरा बेटा है, फिर दोबारा उसे कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, फिर तीसरी दफ़ा कहेंगे, फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है उसे गिरबान में हाथ डालेंगे कि यार ये तो मेरा बेटा है। और जैसे कश्मीर है, उसको भी पता है कि उसने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान 1947 से ही किया था कि मैं पाकिस्तान में शमूलियत चाहता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान उसका वालिद हुआ। सो इसी वजह से अब जब इंडिया ऐसा करेगा, जब आपको कोई गैर इंसान आपको हाथ से पकड़ के कहेगा कि ये मेरा बेटा है, तो जाहिर सी बात है कश्मीर भी, जैसे कश्मीर लड़ रहा है इंडिया से, जैसे मैं उनका अपने वालिद का बेटा हूँ, तो मैं भी उसके गिरबान में हाथ डालूंगा कि यार मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो इसीलिए जो मेरे भाई हैं जिनकी ये राय होगी कि अमन के लिए जंग नहीं है ज़रूरी, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि अमन के लिए जंग लाजम है, क्योंकि अब इस डेट पे हम उनसे कई दफ़ा अमन से उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। सो इसलिए अमन के लिए जंग लाजम है, और इंशाल्लाह एक दिन ये कश्मीर हमारा होगा और उससे इंशाल्लाह वो जंग से ही हमारा होगा। लेकिन अभी हम फ़िलहाल उस स्टेट में नहीं हैं कि हम उनके साथ अभी जंग कर सकें, क्योंकि हमारी मुल्क की इकॉनमी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। सो जब हम अपने स्टेट में मतलब जैसे इकॉनमी बढ़ेगी, मुल्क तरक्की करेगा, तो हम उनसे वो इंशाल्लाह छीन लेंगे, और वो वक्त दूर नहीं है जब आज़ाद जम्मू कश्मीर भी आज़ाद कश्मीर बन जाएगा। जी गुड। इनके अलावा परवेज़, कल आपने किस टॉपिक पे करेंगे? वॉलंटियर को टॉपिक 2 मिनट आपने स्पीच इंग्लिश में करना ज़्यादा बेहतर है, वहाँ वैसे उर्दू में होती है, लेकिन आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करके यहाँ से जाएंगे। आ जाएंगे जी, बस जो तैयार है आ जाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन कराएं।
इसके बाद आपकी तरफ होते हैं। पहले बेटा अपना इंट्रोडक्शन करूँगा। My name is Muhammad Afnan, and today my topic is my country. My country is Pakistan, and we know that Pakistan has 4 provinces, namely as Balochistan, Sindh, and Punjab, and Sindh. And we know that every province has its own culture and its own civilization. There are many languages are spoken in their 4 provinces, namely as Sindhi, Balochi, Pathani, etc. Pakistan is a nuclear power on the 5th largest army in the whole world, and Pakistan now standing on a great process of working hard and चलो ठीक है, कल प्रैक्टिस करके आए सही तरीके से, बाकी सब ने तैयारी करनी है। आप में से आ जाएं। अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर स्पीच करेंगे। Respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Shahira Noor, and today the topic of my speech is democracy, Jamhuriyat, mean rule of majority. It is defined as the form of government in which the representatives are elected through adult franchise voting system. As we know that democracy is the rule of majority, so for majority we have to study the majority. In majority, only 1% people are graduated. Never become happy of the increasing literacy rate in Pakistan, because in Pakistan that person is considered as graduated who can read and write his name correctly. In Pakistan, graduated people are minority and educated people are in majority. So these majority people will select the future leader of Pakistan. In democratic government, people will independently select their leader, and it is the duty of a leader to take care of the rights of people of his nation. Government chosen by the people should work for the people's well. People expect justice, equality, freedom, protection of their lives, better jobs, opportunities, and much more. If democratic government is failed to achieve these goals, then what democracy can be used for that government? Thank you. थैंक यू।